उत्तरी बिहार में बागमती नदी के किनारे बसा दरभंगा जो जिला एवं प्रमंडलीय मुख्यालय है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर आते हैं। दरभंगा के उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा एवं पश्चिम में मुजफ्फरपुर जिला है। दरभंगा शहर के बहुविध एवं आधुनिक स्वरूप का विकास 16वीं सदी में मुगल व्यापारियों तथा ओइनवर शासकों द्वारा विकसित किया गया। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी था। अपनी प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक परंपरा लिए यह शहर विख्यात रहा है। इसके अलावा यह जिला आम और मखाना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द दार बंग या फारसी भाषा के दर ए बंग यानी बंगाल का दरवाजा का मैथिली भाषा में कई सालों तक चलने वाला स्थानीयकरण का परिणाम है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में दरभंगी खान ने शहर की स्थापना की थी, लेकिन कुछ लोग इसका खंडन करते हैं और मानते हैं कि दरभंगी खान मुगल काल में विकसित दरभंगा शहर का कोई व्यापारी रहा होगा। वैदिक स्रोतों के मुताबिक आर्यों के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिल कहलाने लगा। रामायण काल में मिथिला के एक राजा जो जनक कहलाते थे, शीरध्वज जनक की पुत्री सीता थी। विदेह राज्य का अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर का उत्तरी हिस्सा आता था, सुगौना के ओइनवार राजा कामेश्वर सेन के अधीन रहा। ओइनवर राजाओं को कला, संस्कृति और साहित्य का बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, गदाधर पंडित, शंकर, वाचस्पति मिश्र, विद्यापति, नागार्जुन आदि महान विद्वान के लेखन से इस क्षेत्र ने प्रसिद्धि पाई। ओइनवर राजा शिव सिंह के पिता देव सिंह ने लहरिया सराय के पास देवकुली की स्थापना की थी। शिव सिंह के बाद यहाँ कई राजा हुए। शिव सिंह और भैरव सिंह द्वारा जारी किए गए सोने एवं चांदी के सिक्के यहाँ के इतिहास ज्ञान का अच्छा स्रोत है। दरभंगा शहर 16वीं सदी में दरभंगा राजा की राजधानी थी। 1845 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने दरभंगा शहर को अनुमंडल बनाया और 1864 ईस्वी में दरभंगा शहर नगर निकाय बन गया। 1875 में स्वतंत्र जिला बनने तक यह तिरहुत के साथ ही था। 1908 में तिरहुत के प्रमंडल बनने पर इसे पटना प्रमंडल से हटाकर तिरहुत में शामिल कर लिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में दरभंगा को प्रमंडल का दर्जा देकर मधुबनी तथा समस्तीपुर को इसके अंतर्गत रखा गया। दरभंगा प्रदेश मिथिला संस्कृति का अंग एवं केंद्र बिंदु रहा है। रामायण काल से ही राजा जनक तथा उत्तरवर्ती हिंदू राजाओं का शासन प्रदेश रहा है। मध्यकाल में इस क्षेत्र पर मुसलमानों शासकों का कब्जा होने पर भी यह हिंदू क्षत्रपों के अधीन रहा और अपनी खास पहचान बनाए रखने में सक्षम रहा। पहले मुस्लिम बहल दरभंगा शहर में 19वीं सदी के आरंभ में ब्राह्मण राजा द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित किए जाने के बाद यहाँ हिंदू बसने लगे और शहर में मिलीजुली संस्कृति पनपी। यद्यपि दरभंगा हिंदू बहुल है, लेकिन मुसलमान कुल संख्या का 36% है। अब दरभंगा के महाराजा की बात करते हैं। ब्रिटिश इंडिया में इस रियासत का जलवा अंग्रेज भी मानते थे। महाराज कामेश्वर सिंह के जमाने में तो
दरभंगा किले के भीतर तक रेल लाइनें बिछी हुई थी और ट्रेनें आती जाती थी। इतना ही नहीं, दरभंगा महाराज के लिए रेल के अलग अलग सैलून भी थे। लोगों की माने तो इसमें ना केवल कीमती फर्नीचर थे, बल्कि राजसी ठाट बाट के तहत सोने चांदे भी जड़े गए थे। बाद में इन सैलून को बरौनी के रेल यार्ड में रख दिया गया। दरभंगा महाराज के पास कई बड़े जहाज भी थे। ब्रिटिश राज के समय 4495 गांव दरभंगा महाराज की रियासत में थे। 7500 अधिकारी कर्मचारी राज्य का शासन संभालते थे। महाराज कामेश्वर सिंह अपनी शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। अंग्रेजों ने इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। महाराज ने अंग्रेजों के समय ही नए जमाने का रंग ढांप लिया था। इसके मद्देनजर उन्होंने कई कंपनियां शुरू की। इनमें नील, शुगर और पेपर मिल आदि कंपनियां शामिल हैं। हालांकि दरभंगा रियासत का किला आज उस दौर की तरह नहीं जिसके लिए वह दुनिया भर में मशहूर था। अब किले के आसपास भी काफ़ी अतिक्रमण है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।